नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं बेस्ट पॉलिटी क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है कनाडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को खाली दे स्थान संविधान से लिया गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को खाली स्थान संविधान से लिया गया है। इसका ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है आयरलैंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को याद रखना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 34 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष और ऑप्शन डी है 35 वर्ष। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल खाली स्थान ही कर सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी है राज्यपाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। यह प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, ऑप्शन बी है सेवाओं की समाप्ति, ऑप्शन सी है महाभियोग और ऑप्शन डी है त्यागपत्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाभियोग। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को महाभियोग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अत्यंत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है वह मुख्यमंत्री
और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन बी है उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा करने, प्रविलंबन करने या माफ़ करने की शक्ति होती है। ऑप्शन सी है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। और ऑप्शन डी है वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा करने, प्रविलंबन करने या माफ़ करने की शक्ति होती है। यह कथन सही नहीं है। बाकी तीन कथन राज्यपाल के बारे में सही हैं। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यह सही है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, यह भी ऑप्शन सही है। और वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, यह भी ऑप्शन सही है। और केवल ऑप्शन बी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को खाली स्थान के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी है राज्यपाल और ऑप्शन डी है महाधिवक्ता। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यपाल। किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को राज्यपाल के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति खाली स्थान के पास होती है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति खाली स्थान के पास होती है। ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यपाल। भारत में राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी उस राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी भारत के गृह मंत्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उस राज्य के राज्यपाल। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति उस राज्य के राज्यपाल के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति खाली स्थान द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की सलाह पर, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की सलाह पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में
नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 239(2), अनुच्छेद ऑप्शन बी है अनुच्छेद 231(2), ऑप्शन सी है अनुच्छेद 238(2) और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 237(2). इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 239(2), 239 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे खाली स्थान की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है महान्यायवादी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। ये सभी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा के अतिरिक्त सभी बोर्ड परीक्षाओं एवं सभी विषयों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से संबंधित सभी प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 30 वर्ष, ऑप्शन बी है 35 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष और ऑप्शन डी है 27 वर्ष। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 35 वर्ष। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है यूएसएसआर और ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है किस मॉडल पर आधारित है। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है किस मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन ए है कनाडाई मॉडल, ऑप्शन बी है जापान मॉडल, ऑप्शन सी है ब्रिटेन मॉडल और ऑप्शन डी है यूएसए मॉडल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कनाडाई मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। ऑप्शन ए है आर्म्स एक्ट 1888, ऑप्शन बी है आर्म्स एक्ट 1850, ऑप्शन सी है
आर्म्स एक्ट 1878 और ऑप्शन डी है आर्म्स एक्ट 1868। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1878 ईस्वी। अंग्रेजों द्वारा पारित आर्म्स एक्ट 1878 के द्वारा भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 7। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6। अप्रैल 2021 तक 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधायिका के उच्च सदन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है विधानसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा और ऑप्शन डी है विधान परिषद। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विधान परिषद। राज्य विधायिका के उच्च सदन को विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। यह राज्य सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी राज्य की विधायिका के उच्च सदन को विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं। ऑप्शन ए है हिंदू विवाह एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम, ऑप्शन बी है विशेष विवाह अधिनियम, ऑप्शन सी है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, ऑप्शन डी है सिविल प्रक्रिया संहिता। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विशेष विवाह अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के खाली स्थान स्वरूप को स्वीकार किया है। ऑप्शन ए है उदारवादी, ऑप्शन बी है पूंजीवादी, ऑप्शन सी है साम्यवादी और ऑप्शन डी है समाजवादी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी समाजवादी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणालियों से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 6, ऑप्शन बी है भाग 5, ऑप्शन सी है भाग 10 और ऑप्शन डी है भाग 11। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 5। भारत के संविधान का भाग 5 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणालियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 11, ऑप्शन बी है भाग 10, ऑप्शन सी है भाग 8 और ऑप्शन डी है भाग 9। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भाग 9। भारतीय संविधान का भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। निम्नलिखित में से कर्नाटक राज्य में
द्विसदनीय विधायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य खाली स्थान वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से खाली स्थान के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है जनता और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। ऑप्शन ए है एक देश एक आय, ऑप्शन बी है एक देश एक कर, ऑप्शन सी है एक व्यक्ति एक कर और ऑप्शन डी है एक व्यक्ति एक दर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एक देश एक कर। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक देश एक कर प्रणाली की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1976, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1974 में और ऑप्शन डी है 1970 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1976 में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष खाली स्थान में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 2018, ऑप्शन बी है 2014, ऑप्शन सी है 2021 और ऑप्शन डी है 2019। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2019। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति खाली स्थान की सलाह पर की जाती है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय स्वरूप को
खाली स्थान मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। सरकार के संसदीय स्वरूप को खाली स्थान मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है साम्यवादी मॉडल, ऑप्शन बी है धनिक तंत्र मॉडल, ऑप्शन सी है धर्मतंत्र मॉडल और ऑप्शन डी है वेस्टमिनिस्टर मॉडल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वेस्टमिनिस्टर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए है न्यायपालिका, ऑप्शन बी है राजनीतिक दल, ऑप्शन सी है श्रमिक और ऑप्शन डी है नगर पालिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीतिक दल। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है। यहाँ जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं उनमें कुछ आसान प्रश्न हैं एवं कुछ कठिन प्रश्न हैं। तो परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पहले आसान प्रश्नों को अच्छी प्रकार से जान लें, उसके बाद कठिन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन ए है अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। ऑप्शन बी है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। ऑप्शन सी है पुरुषों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। ऑप्शन डी है ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। ऑप्शन ए है विदेशी आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, ऑप्शन बी है आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, ऑप्शन सी है भगोड़ा अपराधी अधिनियम 2015 और ऑप्शन डी है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास खाली स्थान होना चाहिए। ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है एक लिखित संविधान, ऑप्शन सी है संसद की संप्रभुता और ऑप्शन डी है स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन ए है 1949 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1955 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1952 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1950 ईस्वी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1952। पहली निर्वाचित संसद वर्ष 1952 में अस्तित्व में आई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद पहली निर्वाचित संसद वर्ष 1952 में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है लोकसभा का विघटन, ऑप्शन बी है बहुमत दल का शासन, ऑप्शन सी है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ऑप्शन डी है सामूहिक जिम्मेदारी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है? ऑप्शन ए है रीट, ऑप्शन बी है अधिसूचना, ऑप्शन सी है अध्यादेश और ऑप्शन डी है हुक्मनामा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रीट। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रीट जारी कर सकता है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया। ऑप्शन ए है जनवरी 2019, ऑप्शन बी है जनवरी 2018, ऑप्शन सी है दिसंबर 2019 और ऑप्शन डी है दिसंबर 2018। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दिसंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी है VP सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है, खाली स्थान पॉक्सो के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1/3। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के
1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष खाली स्थान में अधिनियमित की गई है। ऑप्शन ए है 1977, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1971 और ऑप्शन डी है 1973। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1973। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधायिका के निम्न सदन को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा और ऑप्शन डी है विधान परिषद। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विधान सभा। राज्य विधायिका के निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। अत्यंत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राज्य विधायिका के निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है 38वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी है 40वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम और ऑप्शन डी है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है धर्म और ऑप्शन डी है राष्ट्र राज्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पंथ निरपेक्ष। निम्नलिखित में से पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 4A। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A सम्मिलित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 35, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 47 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 10। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 27 से 28, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 33 से 34, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 37 से 38। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 से 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 खाली स्थान से संबंधित है। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए है संवैधानिक उपचार के अधिकार, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, और ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 31 और ऑप्शन डी है 27। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए है 50A, ऑप्शन बी है 53A, ऑप्शन सी है 51A और ऑप्शन डी है 52A। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 51A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद खाली स्थान में सूचीबद्ध किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1151A। 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध किया गया है। कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 एवं अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद खाली स्थान से खाली स्थान अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी 52-62। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 49,
ऑप्शन बी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 53 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 63। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए है 69, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 71, ऑप्शन डी है 68। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 65, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 78, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 66। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 65, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 78, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 72 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 66। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 72। भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले को में क्षमा करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का खाली स्थान भाग है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में दी गई है। ऑप्शन ए है 121, ऑप्शन बी है 123, ऑप्शन सी है 112 और ऑप्शन डी है 12। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 112। संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123 से 132, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 134 से 143, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 153 से 167 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 145 से 150। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 153 से 167। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 161, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 163 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 145। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 161। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है? ऑप्शन ए है 144, ऑप्शन बी है 178, ऑप्शन सी है 166 और ऑप्शन डी है 132। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 166। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए है भारत के राज्यपाल, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है भारत के महान्यायवादी और ऑप्शन डी है मंत्री परिषद। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 115, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 123 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 76। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 137, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 134, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 120 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 147। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 137। भारत के संविधान में अनुच्छेद 137 में के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 160, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 158, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 134 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 148। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 165, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 160, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 148 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 149। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 149। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए? ऑप्शन ए है उसे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड है उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों, 1 एवं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद खाली स्थान राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 162 से 212। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार खाली स्थान का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों की सूचना निर्देशन के बारे में है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों की सूचना निर्देशन के बारे में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 367 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 333। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 एवं 21। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या खाली स्थान दी गई है मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 7वीं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 9। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 12।
भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 12वीं। नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची खाली स्थान से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 7। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 8। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3। भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार सन्निहित हैं। तो ये थे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसे अवश्य याद कर लें। प्रत्येक टॉपिक को अच्छे प्रकार से याद रखें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।